जय हिंद एवरीवन। आज एफकेट के सेकंड डे का रिव्यू हम यहाँ पर लेने आए हैं। तो स्टूडेंट्स से जब हम मिलेंगे वो आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेफ स्कोर कितना है। इसके अलावा जो मैथ्स रहा है, बेसिकली बच्चे बहुत लिमिटेड टॉपिक होते हैं मैथमेटिक्स के, टाइम एंड वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, उनसे क्वेश्चन आए या नहीं। और कल की जो शिफ्ट थी जहाँ हमने देखा था डिफेंस जीके भर के पूछा गया, करंट अफेयर बहुत सारा पूछा गया। आज भी पेपर का लेवल वही रहा है या नहीं रहा है, तो आज की वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कल जिन जिनका एग्जाम है उनको बहुत ज्यादा हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है, तो उसको लास्ट तक देखिएगा। ओके, सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज राहुल। ओके राहुल, तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? 49 अटेम्प्ट किए। तो पेपर का जो लेवल था पास्ट ईयर से क्या डिसिमिलैरिटी आपको देखने को मिली है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मतलब आपने मॉक वगैरह दिए होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनके? हाँ, प्रीवियस ईयर। ओके, तो मैथ्स में मतलब आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मैथ्स में? 15 से 20। तो लेवल क्या था मैथमेटिक्स का? मैथमेटिक्स का लेवल एवरेज ही था, जैसे जो पिछले साल नॉर्मली आते हैं। ओके, और रीजनिंग और इंग्लिश? रीजनिंग इंग्लिश भी वैसे ही था, ज्यादा अंतर नहीं था, चेंजेस नहीं थे कुछ। हाँ, क्वेश्चन थोड़े मतलब सरल थे, इजी थे। इसके अलावा जो जीएस था, तो जीएस में आप कुछ टॉपिक्स बता सकते हैं जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था और हिस्ट्री से थे, और करंट अफेयर से बहुत सारे थे। करंट अफेयर से बहुत सारे थे। करंट अफेयर किस टॉपिक पे बेस्ड था ऐसे पर्टिकुलरली? टॉपिक मतलब जैसे कि एस जयशंकर अभी कई फॉरेन गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी का कोई स्टेचू था, तो उनका कंपेयर किया था कौन सी कंट्री था। और एक क्वेश्चन यूक्रेन में जो कौन सा एयरक्राफ्ट भेजा था हमने उनके लिए हेल्प के लिए ऑपरेशन गंगा। मतलब ये मेनली अगर हम देखें तो जो करंट अफेयर्स का जो लेवल है वो मतलब आपको डिफेंस ओरिएंटेड ही है। तो व्हाट्स योर नेम? बलराज जाटव। बलराज, मुझे ये बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? लगभग मैंने अटेम्प्ट किए 90। तो हम कल से अगर जो देखें ना, जो पैटर्न चला आ रहा है 70 से 90 के बीच तक सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेवल क्या था पेपर का, कैसा कहेंगे आप उसको? लेवल तो नॉर्मल ही था। नॉर्मल मतलब जो प्रीवियस ईयर था उसके हिसाब से था? हाँ, ठीक है। अब मुझे आप 1 बाय 1 की जो आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, बच्चों को हेल्प मिले, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जीएस तो मैम उसका कोई गेस नहीं कर सकते, पर इंग्लिश ठीक ठाक थी। उसके बाद में मैथ में मेंसुरेशन से अच्छे खासा आ रहे हैं, मतलब एडवांस मेंसुरेशन? हाँ, मेंसुरेशन अच्छा पूछ रहे हैं। तो उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन और टाइम एंड वर्क तो आता ही है। उसके बाद में क्या वो मिक्सचर एलिगेशन अच्छा पूछ रहे हैं। बिल्कुल। और जो जीएस में जैसे करंट अफेयर्स बच्चे कह रहे हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप कुछ बता सकते हैं ज़्यादा कुछ? कोई बात ये जरूर। तो व्हाट्स नेम? नवीन पटेल। नवीन, मुझे ये बताइए कि पेपर का जो लेवल था आप उसको कैसा कहेंगे? पेपर का जो लेवल था रीजनिंग और मैथ जो देखा जाए बिल्कुल मॉडरेट लेवल मान सकते हैं जो नॉर्मली। और हाँ, मतलब नॉर्मल और मॉडरेट से हाई लेवल तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सिंपल। रीजनिंग इतनी सिंपल थी कि आप देखोगे इसमें ऑड वन आउट सिंपल दे दिए थे, वर्ड्स अरेंजमेंट वगैरह। और मैथ भी बिल्कुल सिंपल ही थी। कुछ एक आध क्वेश्चन था जो थोड़ा लेंदी था, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया था। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 88 अटेम्प्ट किए, बहुत अच्छा स्कोर है। एक आप मुझे बस जीएस के कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं? जीएस में देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने जैसे कल ही पढ़ा था, एक योगासन का आया था, पूजा पटेल जी को उनको मिला है अवार्ड, अभी गोल्ड मेडल जीती थी। एक उसके अलावा आया था गांधी जी को जयशंकर जी ने, प्रसाद जी हमारे जो है ना मिनिस्टर, वो कहाँ गए थे अभी उनके कॉन्फ्रेंस पे, तो गांधी जी को उन्होंने वो लाए थे उसके अंदर। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थे जीएस के ही थे, क्रिकेट से रिलेटेड थे। अभी हमने हाँ, मतलब इजी तो नहीं मान सकते, मगर अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो बिल्कुल इजी रहेगा। और हम क्रिकेट से रिलेटेड भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वो, जब जैसे हम अभी जीते हैं एशिया कप, तो वो आया था 4 ऑप्शन में, तो वो सही था। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज श्रवण कुमार सिंह। ओके श्रवण, मुझे ये बताइए कि पेपर का जो लेवल है वो आपको किस तरीके का लगा? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अगर हम देखें तो? अगर ओवरऑल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा टफ नहीं था। और कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि 5 to 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़े टफ हो सकते हैं, अपर लेवल के थे। ओके, तो इंग्लिश बच्चों का कहना है ये थोड़ी सी लेंदी आ रही है, आपको क्या लगा? इंग्लिश में कोई डिफिकल्टी नहीं, आपको? इंग्लिश लेंदी कुछ नहीं, थोड़ी मॉडरेट से ऊपर कह सकते हैं, ऊपर कह सकते हैं। और जीएस जो था, जीएस में करंट अफेयर और डिफेंस ओरिएंटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए? आप कोई क्वेश्चन बता सकते हैं? क्वेश्चन तो याद नहीं, बट करंट इस बार मेरे को ज्यादा लगा। और मैथमेटिक्स में जो नॉर्मल टॉपिक पूछे जा रहे हैं वही पूछे जा रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। व्हाट्स योर नेम? सौरभ पांडे। सौरभ, मुझे ये बताइए कि पेपर का लेवल आपके अकॉर्डिंगली कैसा रहा? For me, if the person is studying, then the paper level was good. Okay. Few of the questions was maths. Maths was very easy. The English level was good.
but GS, English and GS part was good, but English, that maths and reasoning was very easy. मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो पैटर्न था उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन थे। Yes. और जो जीएस का जो एक्चुअली जीएस में होता है कि बहुत वास्ट होता है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, पर बच्चों का कहना है करंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। Correct. तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 77। तो आप देखेंगे कि स्कोर आपको यहीं 70-80 के बीच में मिल रहा है। ओके, थैंक यू सर। तो व्हाट्स योर नेम? सुमित मंडल। सुमित, मुझे ये बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 71 की। 71 में से मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस जो आने वाले शिफ्ट में बच्चों को हेल्प करें, उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि जो अपना जो रीजनिंग है और जो जीएस है वो मतलब अगर अपन दोस्तों के साथ अगर हम डिस्कस करके हम चले तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। मैथ्स में आपको क्या लगा? मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 11 किए। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको उन स्टूडेंट्स से मिलाऊंगी जो स्टूडेंट्स एकेडमी के तो हैं, पर हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या स्कोर रहा है एग्जाम में। ओके शिवेन, तो कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैम 72 अटेम्प्ट किए। 72 अटेम्प्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम जीएस से शुरुआत करेंगे। कैसा रहा पेपर आपका? मैम जीएस का अच्छा था। तो उसमें कुछ टॉपिक्स आने वाले शिफ्ट में जो बच्चों को हेल्प करें वो? हाँ मैम, स्पोर्ट्स के 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें करंट के भी 2-3 क्वेश्चन थे और ज्योग्राफी का था एक वो खरीफ क्रॉप वाला क्वेश्चन था एक। और मैम बाकी थोड़े याद नहीं है। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग? मैम मैथमेटिक्स तो मैंने कम ही किए, 9 क्वेश्चन किए। रीजनिंग अच्छी गई। तो जो आपने 9 क्वेश्चन किए हैं वो वही टॉपिक एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन वही आपको नॉर्मल जो रोज आ रहे हैं। थैंक यू। सो अब हम बात करेंगे कृष्णपाल से। कृष्णपाल, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैम 85 अटेम्प्ट किए हैं। 85 अटेम्प्ट किए हैं भाई ने। ठीक है भैया, तो बताओ मैथ्स में कितने किए? मैथ्स में मैम 12 अटेम्प्ट किए हैं। तो बन गए सारे बढ़िया से? इजी था लेवल? बढ़िया इजी। रीजनिंग और इंग्लिश? रीजनिंग और इंग्लिश, रीजनिंग तो सबसे अच्छा था क्योंकि उसमें 23 अटेम्प्ट करे हैं मैंने, और इंग्लिश भी अच्छा था, और जीएस तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि जो हमने पढ़ा था बस वही सेम एज इट इज जो हमने पढ़ा था। एग्जैक्टली। मिलिट्री एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन मिला देखने को? एक मिला था सिर्फ वो वाला कि वो जो यूक्रेन से हमने, हाँ यूक्रेन से जो वो की थी। ओके, इसके अलावा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन से 17 स्पोर्ट्स के भी आए थे कि जो पूजा पटेल जो गुजरात की थी उन्होंने अभी जो योगा वाला। एग्जैक्टली। ओके, इसके अलावा जो इंटरनेशनल समिट्स वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन देखने को मिला? इंटरनेशनल समिट्स वगैरह से G20 हाँ, हो एक गया। आया था, G20 का आया था एक। मतलब हम कह सकते हैं कि अभी भी जिसने करंट नहीं पढ़ा हो फटाफट से वो रिवाइज कर सकता है। ओके, थैंक यू कृष्णपाल। थैंक यू। ओके, तब हम जानेंगे हार्दिक से, जिनका मैथ्स एकदम मतलब आप कह सकते हैं एकदम लेवल का। हार्दिक, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 80 के अराउंड अटेम्प्ट किए। 80 के अराउंड अटेम्प्ट है। मैथमेटिक्स कैसा था? मैथमेटिक्स अच्छा था, मीडियम लेवल का था। मीडियम लेवल का था। टॉपिक्स वही सेम पूछे गए? सेम बिल्कुल। और प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, और हाँ और सारे ओके, आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी जो है वो नया टॉपिक इसी बार से ऐड किया है। इसके अलावा रीजनिंग और इंग्लिश का क्या कहेंगे आप? रीजनिंग मतलब इजी थी, रीजनिंग इतनी टफ नहीं मतलब थी। थोड़ा बहुत अगर आप पीवाईक्यू करते हैं तो बन सकता हाँ, है। बिल्कुल। अब हम आते हैं जीएस पे। जीएस में कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो जो हम बच्चों के साथ शेयर कर सकें? जीएस में एक वो क्वेश्चन था, कौन सा ग्रुप बना है जो इकोनॉमिक पर्पस और डेवलपिंग नेशंस के लिए बना था। ओके। तो उसमें ऑप्शन थे क्वाड था, GTA था, G20 था। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गया, स्पोर्ट्स समिट वगैरह से ऐसे कोई क्वेश्चन देखने को समिट से मिले? नहीं थे। और जो स्टैटिक है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनसे? हाँ, उसमें मतलब- जैसे एक स्लोगन था, पेट्रियोटिज्म इज माय, वो किसने बोला था? मतलब नॉर्मल हम जो पूछा बहुत जाता है वही मतलब पूछा गया, कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं था। स्टैटिक था। तो 80 में से आप कितने मान रहे हैं? लगभग कितने सही होंगे? 80 में से होगा नहीं चाहिए 55 के आसपास। चलिए, थैंक यू। अब आपको मिलाते हैं कमल से। तो कमल, मुझे ये बताइए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने किए 82 अटेम्प्ट। 82 अटेम्प्ट किए हैं। भाई लड़का हमारा पहले कह रहा था कि नहीं मैं नहीं जा रहा पेपर देने, मेरा तो एफकेट है ही नहीं, और अब 82 अटेम्प्ट करके आया। तो चल भैया, मैथ्स के बता कितने क्वेश्चंस किए तूने? मैथ्स के किए 7। 7 क्वेश्चन किए हैं। बाकी जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश में बना सारा? रीजनिंग में मैंने किए 22। 22। तो जीएस जो है उसके क्या क्वेश्चन रहे मुझे ये बता। लगभग आपने जो डेली मतलब 4-5 दिन आखिरी के जो पढ़ाया था लगभग वो ही आया, और जो आपने बुक दी थी पढ़ने के लिए वो जो 500 क्वेश्चन थे जो एंडिंग में, उसमें से करीबन 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो ब्रिज वाला था, वो 721 या 22 करके कुछ ब्रिज था, लॉन्गेस्ट है। तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 82 में हो जाएगा कि नहीं होगा? लगता तो है प्रोग्रेस। लगता है। चलिए, थैंक यू। तो इतने सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद वी कैन कंक्लूड वन थिंग, दैट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं
तो जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है, रीजनिंग के टॉपिक है, इंग्लिश के टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं आ रहा है। बट जीएस का लेवल हम थोड़ा सा मान सकते हैं। यूजुअली स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट दिस टाइम करंट अफेयर का जो लेवल है या फिर हम कहें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, और जो करंट अफेयर है वो डिफेंस ओरिएंटेड सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो अभी कल की शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है वो अपनी प्रिपरेशन जिस लेवल पर करते आए हैं, बस एक बार रिवीजन कर लीजिए सारी चीज़ों का। करंट अफेयर्स का रिवीजन करना नहीं भूलेगा। थैंक यू।